एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रो ज्ञान में। और आज हम लोग बात करेंगे ये डाउन लाइट के बारे में और सीओबी लाइट के बारे में, दोनों के यूज केस के बारे में और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, घर में हमें कौन सा लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कितने कितने वॉटेज के ये आते हैं, इन सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पॉटलाइट का। जैसा कि आप लोग स्पॉटलाइट देख रहे हैं, स्पॉटलाइट इस तरह का होता है। बहुत सारे लोगों के घरों में ये लगा होगा स्पॉटलाइट, लेकिन इसकी जानकारी नहीं होती है। काफ़ी सारे लोगों को जनरली लोग लगवा देते हैं बिना जानकारी के कि कौन सा स्पॉटलाइट कितने वाट का लगाना चाहिए, कौन से कलर का कहाँ लगाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो कुछ भी लोग लगा देते हैं स्पॉटलाइट को या फिर सीओबी लाइट को। तो हम लोग सबसे पहले इसका बात करेंगे कि ये स्पॉटलाइट हमें कहाँ लगाना चाहिए, स्पॉटलाइट और सीओबी लाइट का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम दोनों के डिफरेंस को देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये सीओबी लाइट जैसा कि है आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा जो ये स्पॉटलाइट होता है, ये स्पॉटलाइट को जब हम लगाते हैं ऊपर सीलिंग में इस तरह से ये लगता है, तो इसका जो लाइट होता है वो वाइड रेंज में, मतलब इसका लाइट जो होता है वो काफ़ी एरिया में दूर तक ये फैलता है। आपको जो ये रोशनी देता है रूम में, ये दूर तक फैलता है और रोशनी इसका रूम में काफ़ी दूर तक फैला हुआ आपको दिखता है। वहीं अगर बात करें इस सीओबी लाइट को, तो सीओबी लाइट में आप लोग देख सकते हैं कि टॉर्च जैसा एक इसमें स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है। टॉर्च जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है इस सीओबी लाइट में। तो इससे हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि टॉर्च जैसे एक एरिया को फोकस करता है। जैसे टॉर्च को हम लोग जलाते हैं तो एक जगह पे वो फोकस करता है, सेम उसी तरह ये सीओबी लाइट भी करता है। जब इसको हम ऊपर सीलिंग में या कहीं भी लगाते हैं तो एक खास चीज़, खास एरिया को ये कवर करता है और एक एरिया को ये फोकस करता है सिंपली इसको। तो इसमें ये सीओबी लाइट का यूज हुआ। सीओबी लाइट हम लोग इस तरह से इसको यूज करते हैं कि एक खास एरिया को, कोई मूर्ति वगैरह हो गया या फिर किसी चीज़ को, या फिर कोई शोकेस वगैरह हो गया, या घर में किसी खास टेबल वगैरह को हमें फोकस करना है, तो हम लोग ये सीओबी लाइट का यूज करते हैं। जनरली हम लोग घरों में स्पॉटलाइट या फिर ये डाउन लाइट का यूज करते हैं। सीओबी लाइट का बहुत कम इस्तेमाल होता है। सीओबी लाइट का जो यूज होता है वो शोरूम वगैरह में यूज होता है, ज्वेलरी शॉप वगैरह में यूज होता है, या जिस तरह का भी जहाँ पर हमें फोकस की आवश्यकता होती है किसी खास प्रोडक्ट को फोकस करने के लिए। जबकि स्पॉटलाइट का जो यूज होता है हमें पूरे घर में रोशनी चाहिए होता है, इसलिए हम इसका रेंज वाइडर होता है, इसलिए इसको हम लोग इस्तेमाल अपने रूम वगैरह में करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने वाटेज में आता है। जनरली ये 3 वाट से स्टार्ट हो जाता है। 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, अलग अलग यूज केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 3 वाट का जो स्पॉटलाइट होता है वो छोटा होता है, इससे इसका साइज छोटा होता है। और घरों में जो वाल वगैरह होते हैं, दीवार वगैरह होती हैं, और दीवार को एक फोकस लाइट में करता रहता है, ये फोकस को दिखाना रहता है एक जगह बाहरी वाल के लाइटों में। तो वहाँ हम लोग 3 वाट के जो स्पॉटलाइट होते हैं या इस तरह के डाउन लाइट होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। दीवार में हम लोग सीओबी लाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि ये चूँकि एक खास एरिया को फोकस करता है, तो दीवारों पर ये वाइडर रेंज में रोशनी नहीं देगा। मतलब इसका जो रोशनी है एक छोटे से लाइनिंग एरिया को ही कवर करेगा। जबकि ये अगर हम लोग 3 वाट के स्पॉटलाइट को या डाउन लाइट को हम लोग लगाते हैं तो ये वाइडर रेंज, मतलब ये इस तरह से एरिया को फोकस करेगा। तो इसलिए स्पॉटलाइट को, 3 वाट के स्पॉटलाइट को ही जनरली वॉल में यूज किया जाता है। अब हम लोग 5 वाट, 7 वाट में हम लोग आते हैं कि कहाँ यूज किया जाता है। जैसे मान के चलते हैं, थोड़ी देर में हम लोग एक सिनेरियो को देखते हैं कि एक 10 बाई 12 का रूम है, तो उसमें हम लोग 6 वाट का, 5 वाट का ईजिली हम लोग ये स्पॉटलाइट यूज कर सकते हैं। 4 स्पॉटलाइट काफ़ी होगा हमारे लिए। 4 स्पॉटलाइट अगर हम लोग यूज करें तो 10 बाई 12 के रूम के लिए ये सफिशियंट है। रूम अगर बड़ा है या हॉल है तो उसमें इसका जो वाटेज है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 7 वाट या फिर 9 वाट हम लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 वाट उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी संख्या को उसमें ज़्यादा लगाना चाहिए। जैसे अगर एक हॉल है तो उसमें हमें कम से कम 6
या फिर 8 स्पॉट लाइट या फिर डाउन लाइट वहाँ पर हमें यूज करना चाहिए। कलर की इसमें बात करें तो ये वार्म वाइट, कूल वाइट में ये आता है जनरली, इसी में लोग यूज करते हैं। और सारे कलर में भी ये ईज़िली अवेलेबल है, जिसमें आपका येलो कलर आता है, पिंक कलर आता है, ग्रीन कलर आता है, ब्लू कलर आता है। तो ये इन सारे जो डिफरेंट कलर्स वगैरह आते हैं, तो घर में जो छज्जे होते हैं, जो निकला रहता है, बालकनी वगैरह में स्पेस रहता है, वहाँ पर हम लोग कलरफुल स्पॉटलाइट का यूज करते हैं। नहीं तो जनरली जो घर के अंदर यूज होता है या कूल वाइट या वार्म वाइट में जनरली ये यूज किया जाता है। तो हमने इसको बता दिया कितने वाटेज में ये आता है। COB लाइट जो होता है, ये COB लाइट का हम लोग इस्तेमाल जो है मैंने बता दिया पहले ही कि कहाँ पर इस्तेमाल इसका किया जाता है। घरों में इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। घर में जनरली हमारा एक टेम्पल वगैरह एरिया हो गया, पूजा घर वगैरह एरिया हो गया, हमें कोई भगवान की मूर्ति पर फोकस करना है, तो इसको हम लोग घरों में यूज कर सकते हैं। उन सब जगहों पर ये यूज किया जा सकता है। किचन वगैरह में कोई ख़ास एरिया को फोकस करना है तो COB लाइट का इस्तेमाल हम लोग किचन में भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग को फोकस लाइट मिले और एक ख़ास एरिया को हम लोग फोकस कर सकें, किचन के कुछ एरिया को। तो हमने आज जाना COB लाइट और स्पॉटलाइट के बारे में, क्या डिफरेंस है, कितने कलर्स में आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा और आप लोग का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कुछ लगता हो इस वीडियो में, आप लोग को किसी किस्म का सजेशन देना हो, तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।